राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, हे श्यामा श्याम स्वरूपिणी युगल चरण दर्शाए। दुर्लभ मानुष देह फल दंपति पद सुख सार, रे मन चेतन होई के सुमिरो बारंबार। परम स्नेही आपके ये युगल चरण अनुराग, जो तू सेवे निश दिना तो तेरे बड़ भाग। दुर्लभ मनुष्य देह, इसका फल भगवत प्राप्ति। तो बहुत आयु तो वासनाओं की पूर्ति में चली गई, जो अब पता नहीं कितनी बची हैं, अब वो व्यर्थ न जाए। श्यामा श्याम के सुमिरन में प्रत्येक पल, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मिनट वर्तमान का यदि व्यतीत हो रहा है, रात दिन प्रयासरत रहो नाम रूपी धन एकत्रित करने के लिए, तो तुम्हें अपार आनंद जिसकी खोज कर रहे हो तुच्छ विषयों में, वो सुख नहीं है, उससे तुम्हारी सुख की लालसा नहीं मिटेगी। सुख सिंधु के अंश हो, जब तक सिंधु में नहीं पहुंचोगे तो बिंदु से तुम्हें कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। ओस के चाटने से जैसे प्यास नहीं बुझ जाती, ऐसे ही लोक लोकांतर के भोग भोगने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। त्यागात् शांतरनंतरम। इसलिए रात दिन श्यामा श्याम का नाम रट करो, रात दिन श्यामा श्याम का चिंतन करो। जितनी आयु बची है वो श्यामा श्याम को समर्पित कर दो। बन बेहड़ संसार सब झटक फिरो तू मीत, शीतल छाया बैठी अब युगल चरण की प्रीति। संसार में बहुत भटक लिया, कोई तेरा नहीं है। एकमात्र युगल सरकार के चरणों की परम शीतल छाया में ही तू परम सुख और शांति का अनुभव करेगा। इसलिए मान ले, इस संसार की भटकन से अब अपने को बचा ले और प्रतिपल श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रट। जीवन का सार इसी में है कि कोई भी क्षण व्यर्थ ना जाने पावे। जब चेते तब ही सही, मोह रैन
हरि को खोए, अब ही श्यामा श्याम पद पावे गो सुख सोए। जब जगे तब सवेरा, आज से अगर जग गए तो श्यामा श्याम के चरणारविंद की लगन लगा लो, वो बहुत कृपालु हैं। यद्यपि रास्ता बहुत दूर है, रास्ता मिल जाए तो मंजिल बहुत दूर है, मंजिल मिल गई तो निहाल हो गए, पर हमारी मंजिल चल के आ जाती है। खास बात यह है कि हमारे पैर कितना चलेंगे, हमारी डग कितनी है। और हमारे प्रभु जब एक डग फैलाते हैं तो एक ही चरणारविंद ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। हमारे लिए मंजिल तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर रास्ता है, लेकिन प्रभु के लिए दूर नहीं है। इसलिए हम जो नाम रटने की बात कहते हैं वो प्रभु को पुकारना है। राधा राधा श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब का मतलब है हम पुकार रहे हैं। जब हम पुकारते हैं जिसका नाम लेकर वो हमारी तरफ देखता है। और आर्त जब पुकार होती है तो देखता नहीं, वो दौड़ पड़ता है। तो हम जब आर्त पुकारेंगे तो मेरे प्रभु दौड़ के आ जाएंगे। मेरा रास्ता तय करना बहुत कठिन है, लेकिन उनके लिए एक डग में जब ब्रह्मलोक पहुंच जाता है तो ये फिर मृत्यु लोक क्या है। हम विश्वास करें, हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है। हमारी चाल से नहीं, हमारे प्रभु नव किशोर हैं, वो दौड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम पुकार रहे हैं। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि नित्य सच्चिदानंद सुख चाहते हो, मन का विश्राम भाग दौड़ मिटाना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो हर श्वास में बोलो श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कहीं को चिंता करे मन, तू ले अब विश्राम। वृथा आपने सिर धरे, भली करत है श्याम। काहे को बोझा लादे हुए है अहंकार का, मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। अरे अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में दे दे और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण कर, बड़ा भला हो जाएगा। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। जितना भला है वो सब भगवान के भजन में है। अगर भजन नहीं किया तो भला नहीं हो सकता। काहे को बोझा लादे है चिंता का, अब आगे क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन रचे हैं। बिल्कुल विश्वास करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। क्या चिंता करनी? चिंतन करो। चिंता कर तो एक कर, श्यामाजू के चरण की लाग। ज्यों ज्यों पग आगे परे, तो चिंता गई सब भाग। तुम्हारी ये चिंता भय शोक दुख ये तभी भागेंगे जैसे जैसे श्यामाजू का चिंतन करोगे, जैसे जैसे परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे, तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। उदासीन जग में रहे, उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु। शत्रु मित्र नहीं कोई, सब सो हित बस कीजिए। क्योंकि हरि अपनो है सोए। सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं।
ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र जो सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले हैं। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े। ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नरकगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्म तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्म तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। तो उदासीन जग में रहे, शत्रु मित्र नहीं कोई, सबके हित की कीजिए, सबके हित की, सबका मंगल, ये परमार्थ के पथिक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे। पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है, इसका नाश हो जाए तो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन, सब में एक श्री भगवान विराजमान है। ये जग सब है श्याम को, कासों की जय प्यार, कासों मानो बैरता वृथा होत है ख्वार। ये सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं।
तो कह रहे फिर काहे को किसी से बैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। हरि इच्छा ही मानिए भली बात जो होए, जो बिगड़े सो जीव से ताको डारे धोए। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे। जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। ये परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आपके भरोसे है। जो गुण हैं वो हे हरि आपके प्रदत्त हैं, जो दोष है वो मैंने किया, मैं दोषी हूं। जो बिगड़े सो जीव सो ताको डारे धोए, उसका प्रायश्चित करे। सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है। जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते। ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। उरहरि पेरक जो करे, जोई सब कुछ होई, जीव आपनो मान सुख, दुख देखे तब रोई। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो, अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वह अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। जब प्रभु अपनावे जीव को, तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में ये जरूर कृपा करके आते हैं, तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता है ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी, चिपक गया, बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्व मंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते।
बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते, इसीलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटुवचन दिलाते हैं, तो वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार, अपमान, निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। और काटे भव के फंद, चरण कमल में राखे हैं, श्री वृंदावन चंद्र। वृंदावन चंद्र युगल सरकार ऐसी परिस्थिति बना देंगे आपको। जो सुन रहे हैं बहुत धैर्य से, हो सकता है तुम्हारी वास व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी भोजन व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी अर्थ व्यवस्था कमजोर हो। काट लो समय, ये काट लो समय, आगे जो आपको प्राप्त होगा वो इन सबसे परे है। नाशवान परिस्थिति, नाशवान धन, नाशवान भोग, इससे परे अविनाशी परम पद मिलेगा। और ये हम विश्वास पूर्वक तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करो, ऊबना मत, कैसी भी परिस्थिति हो भागना मत। यहां हर एक को श्री जी देख रहे हैं, जितनी परिस्थिति में तुम्हें वो रख रहे हैं तुम उसी के लायक हो। लायक का मतलब तुम्हारी अध्यात्म की स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मेरी प्रियाजू के पास कुछ कमी नहीं है, वो आप देख रहे हैं, आप स्पष्ट देख रहे हैं, आप समझ नहीं सकते स्थिति को। अगर हम गिरिराज जी जाना चाहते हैं परिक्रमा लगाने, तो हमारे 2-3 ब्रजवासी थे, उनसे जाके कहते दंडवत बाबा गिरिराज जी जाना है ना आपको, क्योंकि 1-2 बार जैसे ये 30 रुपया लीजिए आने जाने का किराया। आप कैसे तुम्हें बताए, केवल भगवद आश्रय रखना। तुम्हें जो भोजन की समस्या, जो वस्त्र की समस्या, जो वास की समस्या, जो अपमान, जो परिस्थिति, ये बहुत जरूरी है। हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति की, क्योंकि वही परिस्थिति शरणागति पुष्ट करती है। अन्य आश्रय मत ले लेना, अन्य भरोसा मत कर लेना। मेरी लाडली जो डायरेक्ट आपकी व्यवस्था संभाल रही हैं, यहां वही प्रवेश पा रहा जिसे श्री जी देख रही है। पर दुर्भाग्य है कि ऐसी करुणा होने पर भी वो अपराध करता है। वो करुणामयी स्वामिनी के भाव को न जानकर वृंदावन को एक शहर मानता है, और यहाँ आकर होटल में वास करके नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करके पाप कमा कर जाता है। मेरी स्वामिनी जी की कृपा की अवहेलना करता है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। यहां प्रवेश भी नहीं कर सकते। जब स्वामिनी जी इतनी दयालु आपको कृपा की, आपका सौभाग्य वर्धन के लिए धाम बुलाया, तो यहां आकर थोड़ी तो साधना कर लो। यहां वो कार्य तो मत करो जो तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं। वो समझ नहीं पाते हैं। ये कोई वृंदावन धाम है, कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं कि आप पैसे के बल से आए, होटल लिए, मनमानी खान पान, मनमानी भ्रष्टाचार का आचरण, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। धाम को धाम की तरह सेवन करो, नहीं तुम मत आओ। दूर से चिंतन करो, प्रणाम कर लो, इतने में तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आओ तो धाम की तरह आओ। पहले तुम इस यहां प्रवेश होने के पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जा कहा रहे हो, परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने। तो यहां दर्शन करो, उपवास करो, भजन करो, नाना प्रकार से भागवती का आचरण करो, परिक्रमा लगाओ, किसी संत की, ब्रजवासी की, गौ की, यहाँ के पशु पक्षी की हाँ सेवा बन जाए। किसी को खवा पिला दिया, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, ये सब दिव्य महात्मा है, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री जी करुणा करते, हम करुणा का अवहेलना, अपराध कर बैठते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात समझिए। इतनी श्री जी की अपार कृपा कि तुम्हें धाम में, पर ये सत्संगहीन जन ये समझ नहीं पाते कि यहां का किया हुआ पाप कहां धोओगे। यहां का किया हुआ पाप वज्र की लीक होता है और वो प्रतिपल पनपता रहता है, ब्याज दर ब्याज।
भोगते भोगते कल्प व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी यहाँ के पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। हाँ, वही मुक्त हो जाता है जो आश्रित होकर अपने प्राणों का विसर्जन प्रियालाल के शरणागत होकर के धाम में करता है। अगर धाम में अपराध बन जाए तो धाम ही मिटा सकता है। इसलिए आगंतुक वृंदावन में आने वालों को हम प्रणाम करके प्रार्थना करते कि आपका अहोभाग्य, आप वृंदावन आए हो, लेकिन सावधान, कहीं मसाला खा के थूक रहे हो, कहीं दोना पत्तल फेंक रहे हो, कहीं गंदी दृष्टि कर रहे हो, कहीं दूसरे के प्रति दोष दर्शन कर रहे हो, या कहीं मन की विलास इंद्रियों के भोग रहे हो। बहुत सावधान, गलती न बन जाए। यहां से यहां 1 घंटा रुको लेकिन सही ढंग से रुको, यहां 1 दिन रुको लेकिन रहने की पद्धति से। 1 दिन में तुम्हारा श्रीपाद प्रबोधानंद जी का एक बार वृंदावन आ गया, 1 पुष्प प्रसादी सूंघ लिया, 1 बार बिहारी जी को प्रणाम कर लिया, 1 बार वृंदावन की रज लग गई, अब तुम नरक नहीं जाओगे। तो उल्टा भी इसका है, आप 1 बार वृंदावन में आके पापाचरण कर लिए तो बचोगे नहीं नरक से, क्योंकि ये अमोघ धाम है। उपजाऊ भूमि में चाहे बमूल का पड़ जाए या गन्ना का पड़ जाए या दाक्षवारा का पड़, वो उपज जाएगी। आप बो क्या रहे हो वृंदावन में आकर? सत्कर्म भगवत भजन या दुष्कर्म पापाचरण। भगवत कृपा सब पर है, तुम्हें मनुष्य बनाया, धाम बुलाया, सत्संग करके दर्शन करके भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट कर सकते हो, पर मनमानी आचरण करके अपने जीवन को नष्ट कर सकते हो। इसलिए सावधान। जब जिस पर हरि कृपा करते हैं, हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति का जिसमें कोई व्यवस्था ना हो और मन आश्रित हो जाए श्री जी की, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद ही कोई उपासक समझ पाएगा। हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमात्मा कृपा को। जिस साधक के जीवन में अव्यवस्था हो, विपत्तियां हो, प्रतिकूलता हो और कोई प्यार करने वाला ना हो और केवल एकमात्र प्रियाजू के चरणों का भरोसा आ जाए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। ये अनुकूलता में नहीं होती भाई, ये होती ही नहीं अनुकूलता में। जितनी अनुकूलता मिलती उतनी इंद्रियां बहिर्मुख होकर के जगत को अपना मानने लगती हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को। इसलिए भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, अपनाते हैं, उसको सब तरह से मुक्त कर देते हैं। कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी ममता नहीं, कहीं भी राग नहीं। ये दुर्लभ मनुष्य देह है। ये बंधन काटने के लिए है, बंधन पुष्ट करने के लिए नहीं। ये बंधन है फंस जाना। आपके बिना नहीं जी सकते, वस्तु के बिना नहीं जी सकते, ये व्यवस्था के बिना नहीं, ये सब बंधन है। जीवन मुक्त की पहचान क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। सिद्ध बात है। ना कोई कामना है, ना कोई सोच है, एकमात्र परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ वो जीवन मुक्त है। जिस जिस विषय को आप छोड़ते जा रहे हैं, संसार के उन विषयों से आप मुक्त होते चले जा रहे हैं। जिस जिस कामना को, जिस जिस व्यक्ति के संबंध को बिना आप इनको तोड़े जीवन मुक्त नहीं हो सकते। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। तो साधना की जो हमारी रुकावट है, हमारे भगवान कृपा करके उसे हटा देते हैं, ममता को हटा देते हैं। आसक्ति, कोई प्यार करने वाला ही नहीं रहता, नहीं रहता। वो भीख मांगता है, मुझसे प्यार कर लो। वो भीख मांगता है कि कोई तो मुझे प्यार करे, कोई नहीं। जहां वो जिधर दृष्टि डालता है उधर दृष्टि ही हटा दी जाती। बड़ा कृपा प्रसाद हरि का होता है, नहीं तो मन तो चिपकू स्वभाव का है। अब देख लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट पद हरि के लिए छोड़ा, सुंदर रानियों को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, सब सुख छोड़ा और हिरण के बच्चे में फंस गए। ये बात हमको शिक्षा देने के लिए, नहीं तो वो तो भगवान के पुत्र हैं। ऋषभदेव भगवान का अवतार, उनके पुत्र हैं। और चक्रवर्ती सम्राट पद जिसके लिए छोड़ा, हिरण में कैसे फंस सकते हैं? ये हमको शिक्षा देने के लिए कि तुम किसी भी राग में भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर सकते हो। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो स्वयं राग से बचा देते हैं। उसे कोई प्यार ही नहीं करता, उसे कोई अपना ही नहीं मानता। अगर वो किसी को अपना मान ले तो ऐसा
वहां से कड़ुआहट दी जाती है कि दोबारा उधर अपना मानेगा ही नहीं, वो सीधे भगवान की तरफ चलेगा। ये भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, निरस्त त्रैगुण्यम हरिरसद पुण्यम स्वकृपया धरण्यम तो भारतम विमल परमानंद सुघनम इदम वृंदारण्यम बहदतुल माधुर्य सुषमा महावन्यम धन्य श्रयति बहुमान्य स्त्री जगताम। तीनों लोकों में सबसे महान धन्य है वो जो तीनों गुणों से परे करके सच्चिदानंद हरि रसदाई श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास पा गया। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर। बहुत पहले की बात है और अब भी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है, उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में ये बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। अब देखो महाराज जी ने बात कही थी तो महाराज जी सामने दिमाग में हैं और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि
10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व। वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर हो करके माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती हो, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में, तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि रसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं। तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुखसार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने हैं, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। सदन जी के एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट बात पाई गई। देखो सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते, केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई,
जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसी आई है, जीव को न बध करें ए पे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है, गंड की को सुत बिन जाने तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनि पूजे पे न भाई है, कही निशि सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रीझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है, निंदनीय निंदनीय, किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है। देखो, पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत थे। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए, बच्चे ही थे, तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस से पहले तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जब सुना उसके पास गए तो लिपट कर रोए, बच्चे थे, बछड़े से। ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी देखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा एक भागवतिक महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो, उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे पक्का, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना उनको बहुत छुई। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। बच्चे ही थे, कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रटना। श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे और संतों का संग करता रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गई, बस अंदर शुरू कर दिया हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। अब पिताजी जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का, लेकिन सदन जी ने कभी कभी किसी का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते और परिवार का पोषण करने लगे। एक दिन ये रास्ते में आ रहे थे तो किसी साधु का बटुआ ढीला होगा तो शालिग्राम भगवान गिर पड़े थे।
इन्होंने उठाया कि अच्छा चमकता हुआ कोई पत्थर है, तो शालिग्राम भगवान को लाए। तो उन्होंने अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेंगे, तराजू में रख दिया। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हर समय नाम जपना। ये तो बचपन से शुरू था संतों की कृपा से, और भगवान से अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है, देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो दो, तो 5 किलो शालिग्राम बन जाते, 2 किलो तो 2 किलो दो। अब तो बहुत बढ़िया काम की बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे देंगे, और ठीक वजन उतना ही होता, कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन वो संत समागम करते ही थे, तो एक संत भगवान आए। कोई इनके यहां ये भेद नहीं मानता था कि ये अमुक कुल की, क्योंकि इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहाँ आकर के बैठते थे, इनके यहाँ आकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा, बड़े उच्च कोटि के भाव सदन जी के प्रकाशित थे। तो एक संत भगवान ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम हैं, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है, और ये इससे मांस तोलते हैं। अश्रुपात होने लगे संत जी के कि ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त हो। संत जी ने सदन जी से बताया कि ये जानते हो तुम्हारे बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान हैं, और इतना घृणित कार्य कि तुम इनसे एक तरफ मांस और एक तरफ शालिग्राम। बड़ी बड़ी उनको व्यथा हुई। सदन जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है, मैं जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, और संतों की कृपा है। तो देखो अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो आप ले लो, हम तो सेवा पूजा कुछ जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। संत जी ले गए, और देखो ये हृदय में बैठा लीजिए, संत मिले मतलब आखिरी जन्म हमारा है। विश्वास अगर कर ले, पक्का समझ लीजिए ये तुम्हारा विश्वास काम करेगा। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता निर्दडे वापसु मज्जताम। इस घोर संसार सागर में जो हम डूब रहे हैं, तो भगवान भेजते हैं ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष का समागम, और जहां संत मिले तो आखिरी जन्म समझो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका संत समागम है। भव सागर कहाँ नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो देखो सदन जी हरिनाम जपने लगे, सदन जी के हृदय में संतों के प्रति प्रियता बढ़ी, शालिग्राम भगवान मिल, सब बानक बन जाता है। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए, एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया, और इसके बाद वेद की स्तुति की, पुरुष सूक्त, शास्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा शास्त्रपात। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो भगवान प्रीति चाहते हैं, सिद्धांत एक अलग होता है। इसीलिए कल हम ऊपर कुछ साधकों से कह रहे थे कि किसी भी साधक को ठाकुर जी में जिस रूप में आसक्ति हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना आसक्त हो, आप देख करके अच्छा चलो, ऐसे नहीं। कभी
वही ओहो धन्य भाग, कितने सुंदर आपके ठाकुर जी है, बहुत सुंदर, आप खूब प्यार कीजिए। क्योंकि पता नहीं वो कितनी गहराई से प्यार कर रहा है आप, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। भक्त का हृदय दुखी हुआ तो आपकी उपासना में फर्क पड़ जाएगा। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, मांस का उधर पल्ला इधर ठाकुर, क्या अपराध कर रहा है उनको ऐसा, और बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। तो कहा भयो जो पे बड़े कुलहू में जन्म भयो, जप तप नेम व्रत साधन अपार है। कहा भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जौलो निज मन को विकार है। जौलो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, तौलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरे साधु नीच पद पंकज ना धोयो, जौलो सब शास्त्रन को पढ़िबोई भार है। जरा भी भाव किसी भी संत जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, जाति पक्ष में रूप पक्ष में इनके तेज तो है नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सावधान, पता नहीं कौन किस कोटि का उच्च कोटि का महापुरुष आपका चिन्ह। उन संत बहुत अच्छे संत थे, पर उनके मन में बात आ गई कि जाति के तो कसाई ही, काम तो नीचे ही है, मांस देखो नहीं जाना भगवान की महिमा। हम समझ रहे थे उच्च कोटि के, और वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सदन जी, निरंतर नाम जप। और एक खास बात थी सदन जी में, दैन्यता, कि मैं तो किसी योग्य नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि शालिग्राम भगवान हैं। तो लेके आयो साधु मैं तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जोई चाहो सोई, करो गरो भरी आयो सुनिमति बिसराई है। तेई हरि उरधारी डारी दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिलो एक संग संग जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग ये सब, तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना, ये मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सो हरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान के श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए, शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे, हमने तो पंचामृत से गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है, ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था।
साधु जी जब चले गए तो कहा अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाल दिए। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामाजू को राज पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती हैं, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो रहा, नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं, उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते। बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी कुटुंब परिवार कुल व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है, जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसूय यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है, अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, तो एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? तो उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे फिर कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गाय थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं, सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है, बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निसि सोई आई मेरी मति हरी है, ले वो मुंह को संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है, कही अब पागो मोसो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। बहुत कठिन है वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे, भगवान की लीला। एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर,
देखा रूप। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई, और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो वो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कोवा मदांधो मदना तो रोवा, अंधों में भी अंधा कौन है, बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वो ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से कि अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा क्या कर सकती हो? तो उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो कि प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचार पूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो उसने देखा कि ये हल्ला मचा दिया, दौड़ो दौड़ो देखो ये ऐसा ऐसा। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत बंदी बनाए गए सदन जी। वहां कौन सुने सदन जी, कौन सुनता है? भीड़ में कोई सुनता है? कड़ा शासन बादशाह का था, उनके सामने पेश किया गया।
हाकिम पकड़ पूछे कहे हंसी मार्यो हम, डार्यो सोच भारी कही हाथ कत डारी, कट्यो कर चले हरि रंग मांझ झिले, मानी जानी कछ चूक मेरी यह उर्धारिये, जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, साधना सो भक्त कहा चढ़े ना विचारिये, चढ़े आए प्रभु पास सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारिये। जब सामने बादशाह के पेश किया गया सदन जी को, पूछा गया स्त्री से क्या दोष है इनका। बोले साहब ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे, मेरे पति ने मेरी रक्षा की तो इन्होंने पति का वध कर दिया, फिर मेरे साथ तो मैंने हल्ला मचा दिया, फिर ये बंदी बनाकर आपके सामने ले गए। सदन जी से पूछा तो हंस दिया, उस स्त्री की तरफ देख के हंस दिया कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। और सदन से पूछा तुमने ऐसा किया, तो बोले जो ये कह रही वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों में हमारे कोई पाप हैं जिनका निस्तार भगवान करवाना चाहते, नहीं तो ऐसा क्यों लीला करते। उन्होंने कहा जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। सहम गई स्त्री कि है क्या, वो भक्त को क्या जाने, विरोध नहीं किया सदन ने। यह है धैर्यवान भगवान के भक्त का। उन्होंने कहा जो ये कह रही है, क्योंकि जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो ये कह रही थी। भगवान के रहस्य को जानने वाले भक्त ऐसा ही। श्री गदाधर भट्ट जी कथा करते थे, अपार भीड़ एकत्रित हो जाती वृंदावन में, आगरे से लोग सुबह भाग भाग करके अपार भीड़ सत्संग। तो एक कल्याण सिंह जी थे, बड़े जमींदार धनी, और सत्संग का प्रभाव है कि जितेंद्रियता, वैराग्य, भगवत प्रीति ये बढ़ती है। तो जब से उन्होंने सत्संग सुना तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पत्नी से बात नहीं करते थे। अब घर गृहस्थी में तो यही संसारिक सुख है। कई महीने हो गए वो अपने राजकाज और सत्संग में भाग जाना, सत्संग से आना, बस एकांत में भजन करना। पत्नी ने देखा कि कई महीने हो गए, हमारी तरफ देखना भी नहीं, बातचीत नहीं, ये कहाँ जाते हैं, कौन है ऐसा। तो पता चला गदाधर भट्ट जी क्या। बोले हमारी जिंदगी का कांटा है वो, बड़े सुख चैन से जीवन कट रहा था, जब से सत्संग में गए। अरे दक्ष ने साप दे दिया नारद जी को इसी बात के लिए, साप दे दिया। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते, जाओ साप देता हूं। तो नारद जी ने कहा 24 दूनी 48 मिनट में तो हम बड़ा काम कर लेंगे, तुम साप दे दो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि मैं ऐसा मुंह काला करूं गदाधर भट्ट जी का कि कोई सुनने ही ना जाए, तो जब ये कथा नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इसी ताक में थी कि कैसे क्या करूं। तो देखा उनकी गली में एक भिखारिन मांग रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने, गर्भवती थी। फौरन बुलाया और सोने की असरफियां दी। अरे वो तो गली में मांगने वाली सोने की असरफियां मिली। अरे मालकिन तो उनका एक काम है, जितना तू धन कहेगी तुम्हारे परिवार वालों को दूंगी, बस एक काम कर, तू जा करके कथावाचक, जहां मेरे पति कथा सुनने जाते हैं उनका नाम गदाधर भट्ट है, वहां जाके बीच सभा में कह दो कि वैसे तो रोज आते थे और जब से ये हो गया तब से आ नहीं रहे, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस वो समझ गई थी इतने में सब भक्तों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। गली गली मांगने वाली उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिल गई, वो फूली हुई गई और कहा पंडित जी। पूरी सभा ऐसे लगी थी, नजदीक जाके जब ये नहीं रहा था तब रोज आते थे, जब से गर्व रह गया तो आना ही बंद कर दिया, इसका पालन कौन करेगा। बोले बैठो बैठो, बहुत दिनों में आए, बैठो, जिसने गर्भ दिया वही इसका पालन भी करेगा, तुम चिंता क्यों करती हो। खुश खुश शुरू हो गई कि यार ऐसा बड़े त्याग वैराग्य, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष गदाधर भट्ट जी बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हो, ये हालत है पीछे की। अरे कुछ लोग कहने लगे हम तो कहते ही थे, शोरगुल शुरू हो गया।
और कुछ भक्त थे जो प्राण समर्पित किए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनमें एक बहुत श्रद्धावान और समर्पित थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा। सोचा अगर सामने से कुछ तो फिर हमारे ऊपर गदाधर भट्ट जी की, और वो समता प्राप्त पुरुष, जैसे सदन जी ने कह दिया जो ये कह रही वही सत्य है, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जिसने गर्भ दिया वही पालन करेगा, बैठो तुम आराम से सत्संग सुनो। सामने ऐसे तिरछी चितवन से जाकर उसको बुलाया, गदाधर भट्ट नहीं देख पाए, नजदीक गई, पीछे मंच के ले गए, कहा सत्य बोल, कभी तो जानती है इनको, कभी मिली है। वो घबरा गई क्योंकि दसियों लोग पीछे पहुंच गए जो श्रद्धावान थे, बोल सच्ची। तो उनका मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इनको, ये हमारे पास क्या आएंगे। खोल के दिखाई, इतनी असरफियां मुझे मिली हैं और इससे ज्यादा मिलेंगी। इस बात के कारण मैंने सोचा मेरे परिवार का, अरे तू परिवार के पोषण की सोच रही, लाखों की श्रद्धा की बात है, किसने दिया। तो बोले कोई कल्याण सिंह है उनकी पत्नी। कल्याण सिंह ने जे ही सुना, गदाधर भट्ट जी ने रोका, सत्संग का मतलब क्या है, बोले सभा में बोल। गदाधर भट्ट जी ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब भगवान से प्रेरित है। कल्याण सिंह का तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, अपनी पत्नी को कठोर शब्द नहीं बोलोगे, लेकिन गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का भी तुम्हें पालन करना चाहिए। उस कल्याण को शांति किया और उसको और भेंट दी और कहा जाओ तुम अपना सुखपूर्वक जियो। जैसे महापुरुष जो स्थिति होते उसमें सबको लगने लगा था। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो, जिसने गर्भ दिया वही पाल। अब वो तो कह रहे हैं भगवान को लेकर, और लोग समझ रहे हैं कि मामला है। ऐसी सदन जी ने कहा जो ये कह रही वो सत्य है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान कुछ दंड देना चाहते हैं, तो मैं क्यों बचना चाहूं। भक्तों का बड़ा विचित्र स्वभाव होता, समझ पाना बड़ा कठिन। उन्होंने कहा जो कह रही है सत्य है। जो हाकिम था उसने जब देखा तो उसने कहा मेरा हृदय कह रहा है कि इनके चेहरे से लगता है ऐसे नहीं है, पर ये जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो दंड देना ही पड़ेगा। तो इस अपराध का क्या दंड होता है, बोले दोनों हाथ काट लिए जाएं। यहां से दोनों हाथ काट लिए गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके बेहाल किया जा रहा है। हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला ठाकुर हरिदास जी के। आप विचार कीजिए भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी अपार सामर्थ है। इतनी बार कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, एक बार भी हरि से शिकायत नहीं की। हर बार हरि हरि हरि, हर समय मतलब बलिहारी है इन महाभागवतों की जो भगवान के लाडले हैं। माया पर विजय प्राप्त करके दिखा दिया इन्होंने कि चाहे जितना सताओ, हरि के भक्त में ना हरि से प्रश्न है और ना सामने वाले पर कोई शिकवा शिकायत। दोनों हाथ काट लिए गए, मुक्त कर दिया गया, इसलिए कि वैष्णव है, भगवत भक्त है। अपराध बन गया तो हाथ काट लिए गए, उनको जेल आदि नहीं, भगवान की शिक्षा। अब रक्त श्राव हाथों से हो रहा है। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यात्रा नहीं रुकी जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी ने तत्काल अपने पार्षदों से कहा मेरे महाभागवत सदन जी आ रहे हैं, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उनको बैठाल के लाओ। जगन्नाथपुरी में प्रवेश ही किए थे कि पालकी लिए हुए पार्षद दौड़े, कौन से सदन जी हैं, सदन भक्त किनका नाम है। तो उनका सदन तो इस अधमदास का नाम। पालकी पे बैठो जगन्नाथ जी, अरे उनका कैसे पालकी, भगवान की भेजी पालकी में, पालकी को साष्टांग दंडवत किया ऐसे कि भगवान की नहीं, जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने उठा के पालकी में, जय जगन्नाथ। सदन जी सोच रहे कौन सी लीला है, वहां हाथ कटवा रहे। या इतना बड़ा सम्मान कि किसी को नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी के पार्षद पालकी लेकर जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो आंख में आंख मिलाई और कहा प्रभु इच्छा तो थी कि हाथ जोड़कर आपको, पर अब हाथ ही नहीं, तो ऐसे ही जीव किया तो जैसे स्वप्न में दुख मिला था जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही कोई पीड़ा नहीं, कोई हाथ कटे नहीं, पूरे नवीन हाथ और साष्टांग भगवान को दंडोत। भगवान ने कहा
कि तुम हमारी कसौटी में पास हुए, जाओ तुम्हारे द्वारा इस जगत में भक्ति का विस्तार हो। जो तुम्हारे लीला चरित्रों का गायन करेंगे, जो तुम्हारे भाव, तो तुम उनके अंदर भी जैसी तुम्हारी सामर्थ्य भक्ति की, वैसी भक्ति की जागृति हो। ये हमारे भगवत मार्ग में भगवान विधि निषेध को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते। बस इसमें एक भाव, एकमात्र भगवान की शरणागति की पुष्टता होनी चाहिए। एकमात्र अंदर की बात आप समझ लो, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है। देखो, जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। कोई भी देवता तुम्हें जीवन मुक्त नहीं बना सकता, कोई भी देवता सर्व पापों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। अधिकार है, मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान शंकर में, भगवान श्री हरि में। मोक्ष प्रदान करने का, जीवन मुक्त बनाने का अधिकार। इसीलिए जितने भी अन्य हैं वो सब लोकपाल हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। हाँ, निष्काम भाव से किसी भी देवता का अगर भजन करोगे तो भगवान में पहुंचा देगा, वो आप भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा देगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि नाचत ही निसी दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब ते जीव कहलाया तब ते आज तक कहीं थिर नहीं हुआ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहा नाथ। नाचत ही निसी दिवस मर्यो, रात दिन नाचते नाचते मर गया। इस माया ने नचा नचा करके हमारी दुर्दशा कर दी। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो। बहुत वासना रूपी कंचुकी पहनकर, लोभादि दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी आभूषण पहनकर सब जगह नाचा। कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी जल में कभी थल में, कौन सा स्वांग नहीं किया। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो। प्रभु कभी जड़ बना, कभी चैतन्य, कभी पक्षी बन करके, कभी आकाशचारी, कभी पृथ्वीचारी। प्रभु क्या क्या योनियों में गया, क्या क्या स्वांग रखा, क्या क्या कर्म किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। बहुत सुंदर बात समझना। देव धनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो, मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। नाचत ही निस दिवस मर्यो। प्रभु देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न फैलाया हो, परंतु इनमें से किसी ने आज तक मुझे सहयोग नहीं दिया कि मेरा दारुण दुख हर ले, मेरी दरिद्रता हर ले, मेरा दोष हर ले, मेरा भय हर ले, मेरी चिंता हर ले, मेरा दुख हर ले। प्रभु देखो, कह रहे कोई भी देवता एक सीमित शक्ति है, देवता एक सीमित शक्ति है, भगवान असीम बलशाली अनंत महिमाशाली हैं। किसी ने मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। थके नयन पद पान सुमति बल, संग सकल बिछुर्यो। अब रघुनाथ शरण आयोजन, भव भय बिकल डर्यो। प्रभु मेरे नेत्र, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी सुंदर बुद्धि, बल सब लगाकर हार गया, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वासना, इन पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। और कोई भी देवता सहयोग नहीं किया, मनुष्य सहयोग नहीं किया, कोई भी धनुज, कोई भी सहयोग मेरा नहीं किया कि मेरी ये दरिद्रता, मेरा चिंता शोक भय दुख दूर हो जाए। जिस जिससे प्यार किया सब बिछुड़ गए, सब छोड़कर चले गए। अब तो हे रघुनाथ जी, संसार के भय से व्याकुल होकर एकमात्र आपकी शरण में आया हूं। अब
बस एकमात्र बात समझनी है, हे हरि हे रघुनाथ जी मैं आपकी शरण में आया हूं। लेकिन कमी यह है कि जेहि गुण ते बस हो रीझ कर, सो मोहि सब बिसर्यो, तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजै रहन पर्यो। हे नाथ, जिस गुण पर आप रीझते हो वो तो मेरे में है नहीं, दैन्यता। दैन्यता यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं, पर अब आपके दरबार को छोड़कर दूसरे द्वार पर नहीं जाने वाले। ये खास बात है। खास बात यह है कि आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बस इतनी बात है पूरी भक्ति की साधना की, ये निर्भरता कि हे नाथ अब आप, हे प्रियाजू, बहुत दौड़ लिए। तभी आपसे कहते हैं कि हम केवल अंधविश्वास या कोरी भावुकता में नहीं बोलते, बहुत दौड़ लिए, दौड़कर थक गए। जब थक गए तब प्रियाजू ने कहा देखो ये ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। उस ठौर पर जब पहुंचे तो उस ठौर का नाम है राधा 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 राधा, परम विश्राम। अब एक ही बात हमारी अगर पकड़ पाओ, कुछ बने ना बने तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, बस ये बात तुम बैठा लेना, अभी बाद में देख लेना। ये बात अगर भूलोगे नहीं तो वृंदावन की भूमि से बैठ करके कह रहे हैं कि ये बात वो बात है जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा काओ एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात तुम्हें बात बात में पहुंचा देगी निकुंज में। हमारे माई श्यामा जी को, हमारे प्रभु का एक आंतरिक स्वभाव है जो वही पकड़ाते हैं, फिर पकड़ में आता है। ताम साधक बिल्कुल बेपरवाह और मस्त हो जाता है जब वो बात समझ लेता है। प्रभु ने समझाया है, प्रभु जितने भी साधन हैं इनको तो फल रूप में देते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु के गले पड़ जाता है तो अपने आप को देते हैं। प्रभु को गले पड़ना क्या है? हे नाथ मैं आपका, पक्का अंदर से, हे प्रियाजू मैं आपकी, आप हमारी। बोले तुम हमारे लायक तो हो नहीं, कोई गुण तो है नहीं। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हम कोई पहले गुणी थे क्या जब आपने घसीटा है? पहले तो और अवगुणी थे, तो अवगुणी समझकर घसीटा, तो अब हृदय में आ गया कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। जो ही जीव भगवान की शरण में हुआ, आप सोचो जो सीधे राम नहीं कह पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर आप नाम जप रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हम जगह जगह की पकड़ करके बात आपको कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी बहुत चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। भला आज कौन सी साधना कर लोगे? आज ही नहीं, अभी क्या साधना हो जाएगी? बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर इसे समझ लो तो चौड़ी छाती करके घूमो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, आज वो अभी सुधर जाएगी, अभी भगवत प्राप्ति के तुम लायक हो गए। क्या हो राम को हाथ उठा के कहता हूं कि मैं प्रियाजू का हूं, बस प्रियाजू के योग्य नहीं हूं, पक्की बात है। हम में कोई साधना का सर्टिफिकेट नहीं कि हम अपनी पात्रता साबित कर सके, नीच हूं, अधम हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं, पक्का भगवत प्राप्ति। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, होई राम को पहली शर्त। अब जितना जीवन बताया, नाम जप राधा राधा राधा, तुलसी तज कुसुमाज, नाना प्रकार के विकारों का त्याग हो जाएगा जिस समय तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। हृदय में जो आनंद उमगता है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि
आप में ये कमियां हैं। हमें बताओ, शरणागति की उच्च कोटि की अवस्था का नाम है अजात पक्षायु मातरम खगा। बहुत ध्यान से सुनना, शरणागति की उच्च अवस्था का नाम है अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अर्थात वो पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठे केवल मां की बाट जोहता रहता है, वो कौन सा उड़कर साधन करेगा। तो ऐसे हम बिना पंख के पंछी के बच्चे की तरह हैं, हम केवल राधा राधा बाट जो रहे हैं अपनी श्री जी की कृपा की, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं होती, और भगवान के आश्रित होने वाले जटायु को भी जो प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से भीलों को, कोल भीलों को प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से ऐसी उच्च अवस्थाएं असुरों को दे दी भगवान ने, आप चिंता न करें, आप चिंतन करें और ये ठसक रखें। देखो, शरीर कितने दिनों का कोई भरोसा नहीं, और अभी ठसक कर ली तो श्री जी मिलेंगे। हमारी बात को पकड़ लो, पकड़ लो। हम श्री जी के थे, श्री जी के हैं, श्री जी के रहेंगे, भूल के जगत को अपना मान लिया। बस यही भूल मिटाने के लिए हमको श्री जी के लिए साधना की जरूरत नहीं। तो साधना क्यों बताते हो? असाधन न करो, इसलिए असाधन से हटने के लिए साधना है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पड़े पड़े पुकारो, जहां हो वहीं से उठा लिए जाओगे। नहीं, जैसे कोई डूब रहा है तो एक होता तैर के जाना, एक होता नाव लेके जाना, एक होता हेलीकॉप्टर से सीधे वहीं उतरे और बेल्ट बांधे और सीधे उड़ के चले गए। तो अगर तुम तैर नहीं पा रहे हो, एकदम डूबने की स्थिति में हो, वहीं से पुकारो राधा राधा राधा, कृपा रूपी हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाओगे खींच के। विश्वास कर लो। हम ये छाती की बात कहते हैं, अब हमारे पास शब्द नहीं है जो हमारे अंदर हो रहा है वो हम तुम्हें बता पाए। वो ऐसे ऐसे जब करे तो जान लेना वाणी असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे। केवल कृपा, केवल कृपा, अमोघ कृपा, मेरी लाडली कृपा समुद्र है। दयालुता, कृपालुता, अगर उनकी दयालुता कृपालुता न हो तो हमारे आचरण ऐसे नहीं कि हम जहां बैठे हैं बैठने की योग्यता नहीं हमारी बैठने की, हम धाम में बैठे हैं, धाम में प्रियालाल का जस सुन रहे हैं। ये अत्यंत दुर्लभ बात है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, ये जो हमें प्राप्त है ये केवल कृपा से। तो जिन्होंने इतनी कृपा की है वो कंजूस नहीं है, वो और कृपा करके हमें स्वयं मिल जाएंगे। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो हमारे तक आ जाएंगे। हमारे मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते, वो हमारे मन बुद्धि में आसन जमा लेंगे। उनके लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए वो अतर्क हैं, हमारे लिए वो अनंत महिमाशाली बहुत दूर हैं। लेकिन उनको हमारे मन में आने के लिए, हमारी बुद्धि में समाने के लिए कोई देर नहीं है। इसलिए हम श्री जी के यहाँ ये ठसक बैठा लें और जितना जीवन है राधा 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 नाम पुकारे, बेपरवाह रहे। भगवत प्राप्ति तो श्री जी की कृपा से पक्का इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा। बस हम इधर उधर ना भटके, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी बस ये ठसक रखें, सारा काम हो जाएगा। हम शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में एक बात पकड़ने को आई, अनन्य निष्ठा, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्यार। और वही प्यार जागृत हो जाएगा जब मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेले बल सी वृंदावन रानी, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो त्रंछे हरिवंश महाप्रभु के। ये महामंगल मोदमयी स्थिति आ जाएगी। अभी तो जबान से कह रहे हैं, फिर हमारे हृदय से, फिर रोम रोम से निकलेगा हमारे माई श्यामा जी को राज। श्री राधा वल्लभ लाल की।